Now we'll start 12b triangle midpoint theorem. Here number 10 we are doing now. So first the question is given here. In triangle ABC, D and E are midpoint of the side AB and AC. तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ABC एक ट्रायंगल है, ये ABC एक ट्रायंगल हुआ. यहाँ ABC में D और E मीट पॉइंट है AB और AC का. AB का मीट पॉइंट D ले लिए और AC का मीट पॉइंट E ले लिए. D और E हो गया मीट पॉइंट रेस्पेक्टिवली. थ्रू E ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू AB. E से AB के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं. ड्रॉ कर लिए. मीट BC एट F. BC एट F पे मीट किए. प्रूव दैट BDEF इज ए पैरेललोग्राम. BDEF इज ए पैरेललोग्राम. तो ये हमको BDEF एक पैरेललोग्राम दिखलाना है. ये जो लाइन है ये AB के पैरेलल है, ये दिया हुआ है. ठीक है, ये दोनों मीट पॉइंट है, मतलब ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है ना. तो कैसे हम लोग करेंगे प्रूफ. पहले हम दिया हुआ है D इज द मीट पॉइंट ऑफ AB. D इज द मीट पॉइंट ऑफ AB गिवन. उसके बाद E इज द मीड पॉइंट ऑफ AC. ये भी गिवन है. ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा. तो जब ट्रायंगल के दो साइड को के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो ये लाइन है, ये क्या हो जाएगा. देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC and DE equal to half of BC by midpoint theorem. बाय midpoint theorem हो गया. इसको एक नंबर इक्वेशन मान लिए. और फिर क्या हो जाएगा. फिर हम लोग एंड E is the midpoint of AC and EF is parallel to AB. ये भी गिवन है और ये भी गिवन है. देख लो अच्छे से. ये दोनों मीट पॉइंट था, तो ये दोनों मीट पॉइंट था. ट्रायंगल के दो साइड के मीट पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होता है. तो ये इसके पैरेलल हो गया. ठीक है ना. यहाँ पे दो एरो दे देते हैं. यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, ये मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये हो गया. ये दोनों पैरेलल हो गया. ठीक है. और ये तो दिया ही हुआ है, ये इसके पैरेलल है. तो क्या हो जाएगा. देखो एक साइड का मीट पॉइंट है और दूसरे साइड के पैरेलल है. ये थर्ड साइड को बीच में काटेगा, ये भी F मीट पॉइंट होगा. ये कन्वर्स ऑफ मीट पॉइंट थ्योरम से होगा. देयरफॉर F is the midpoint of BC by converse of midpoint theorem. से ये मीट पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से मेरा क्या निकल के आया. F जो है वो मीट पॉइंट ऑफ BC हो गया. BC का मीट पॉइंट हो गया. तो ये सेकंड नंबर इक्वेशन हम लोग को मिल गया. दिखलाना क्या था हमको.
दिखलाना था हमको, प्रूव दैट बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो हो जाएगा, ये एक साइड पैरेलल हो गया और ये एक साइड भी पैरेलल हो गया, हेंस बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। ये पैरेललोग्राम सिंबॉलिकली लिख दिया ऐसे, तो प्रूव हो गया। अब दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम बी डी एफ। ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा ए डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू ए बी बाई 2 इक्वल टू 16 बाई 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। और ए सी 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से निकल के आएगा ए ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू ए सी बाई 2 इक्वल टू 12 बाई 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और बी सी 18 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से निकल के आएगा बी एफ इक्वल टू एफ सी इक्वल टू बी सी बाई 2 इक्वल टू, बी सी कितना है 18 बाई 2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो गया। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी प्लस बी डी इक्वल टू डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा बी सी के इक्वल और हाफ, तो डी हो जाएगा बी एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर प्लस ई एफ कितना होगा, ई एफ हो जाएगा डी बी, कोई भी एक ले लो। तो डी बी कितना है, डी बी है 8 सेंटीमीटर प्लस एफ बी तो मेरा 9 सेंटीमीटर है ही, प्लस बी डी मेरा कितना है, बी डी मेरा 8 सेंटीमीटर है, इक्वल टू ये 9 टू जा 18 और 8 टू जा 16 कितना हो गया, इक्वल टू 34 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे तो मेरा दिया ही हुआ है डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी फ्रॉम 1 और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, तो यहाँ पे हमको ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी लिख दे सकते हैं। हो गया, ये आंसर हो गया। चलो ठीक है, ओके। नाउ इन 11 नंबर, इन द गिवन फिगर ए डी एंड सी आर मिड पॉइंट, medians, sorry, AD and C are medians, and DF and C parallel, these two lines are parallel and these two are median. Prove that FB equal to 1/4 of AB। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे AD मीडियन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दीज टू आर इक्वल, है ना। BD इक्वल टू DC, इन ट्रायंगल ABC लिख लो, इन ट्रायंगल ABC, BD इक्वल टू DC क्योंकि AD इज मीडियन, AD इज मीडियन,
गिवन, और फिर AE इक्वल टू EB हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि CE भी मेरा मीडियन है दिया हुआ, C इज मीडियन गिवन दिया हुआ, ठीक है, हो गया। तो और ये दोनों पैरेलल है, तो एक ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? देखो तो क्या ट्रायंगल लेने से मेरा काम चलेगा? ये ट्रायंगल लेते हैं, ये रहा ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में ये एक मिड पॉइंट मिल रहा है हमको, और एक ये पैरेलल लाइन मिल रहा है, F मिड पॉइंट होगा। चलो हम लोग काम करते हैं। इन ट्रायंगल BCE पे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। D is the midpoint of BC, और DF is parallel to CE। ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? यहाँ से निकल के आ रहा है मेरा F is the midpoint of BE, and DF equal to half of CE by converse of midpoint theorem। by converse of midpoint theorem, DF equal to half of CE। इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लो। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गया, है ना। तो हमको दिखलाना था FB। देखो तो FB इक्वल टू क्या हो जाएगा? FB इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ EB, क्योंकि F मिड पॉइंट है, ठीक है। और EB क्या है? EB है मेरा इक्वल टू हाफ ऑफ EB है मेरा हाफ ऑफ AB, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ AB। क्यों हो जाएगा ये EB? क्योंकि C इज द मीडियन, C इज मीडियन, इसीलिए C मीडियन है, इसलिए ये तो हम यहाँ दिखा चुके हैं ना, C मीडियन है, इसलिए AE इक्वल टू EB है, यहाँ पे हो गया। नहीं तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर मान लेते हैं, तो लिख सकते हैं हम फ्रॉम 2। क्लियर हो गया? अच्छा समझ में आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है ये मीडियन है, इसलिए AE इक्वल टू EB है, ये हम लिए। और यहाँ पे तो हम ये F को मिड पॉइंट दिखला चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसको फ्रॉम 3 यहाँ पे लिख लो, फ्रॉम 3। क्लियर? एकदम आराम से प्रूव हो गया। हो गया ना प्रूव्ड? ओके। अब 12 नंबर में क्या है देखते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इन पैरेललोग्राम ABCD E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब ये दोनों बराबर है। AP इज पैरेलल टू EC, AP इज पैरेलल टू EC मीन्स ये दोनों पैरेलल है। विच मीट DC 8.0, विच मीट DC 8.0 एंड BC प्रोड्यूस एट P, और BC जो प्रोड्यूस किया हुआ है उस पे P बिंदु पे मिल रहा है। एक लाइन है मेरा AP, ठीक है,
एक लाइन ए पी है मेरा जो कि पैरेलल है इसी के पैरेलल है, और ये डी सी पे ओ बिंदु पे मिल रहा है और बी सी प्रोड्यूस पे पी बिंदु पे मिल रहा है। तो प्रूव दैट हमको दिखलाना क्या क्या है, बी पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, और ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी। अच्छा, ए पी का मिड पॉइंट है ये दिखलाना है। तो देखो पहले तो अगर हमको जो ये दिखलाना है बी पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, मतलब हमको इसको मिड पॉइंट दिखलाना है। ये और ये अगर इक्वल दिखला दिए तो क्या होगा, ये तो इक्वल है, ये पैरेललोग्राम दिया ही हुआ है मेरा। तो कैसे काम करेंगे, मेरा ये मिड पॉइंट दिया हुआ और ये पैरेलल दिया हुआ है। तो पहले हम ये ट्रायंगल लेके चलते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल लेके चले, कौन सा, ए पी बी। इसमें मेरा एक ये पॉइंट मिड पॉइंट दिया हुआ है और ये पैरेलल दिया हुआ है। इसका मतलब ये थर्ड साइड का मिड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से, तो सी मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा। चलो हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल, हम लोग कौन सा ट्रायंगल करेंगे, ए पी बी। ठीक है, यहाँ पे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है, हो गया। और ई सी इज पैरेलल टू ए पी, ये भी गिवन है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा C is the midpoint of BP. C is the midpoint of BP, converse of midpoint theorem से। मेरा C मिड पॉइंट ऑफ निकल के आया ये, और क्या हो जाएगा उसके बाद, यहाँ से होगा पी सी इक्वल टू बी सी, होगा ना। देयरफॉर पी सी इक्वल टू बी सी, सी मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा। और निकालना है हमको बी पी, तो बी पी इक्वल टू क्या होगा, बी पी इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी सी। यहाँ 1 मान लो, तो फ्रॉम वन ये हो गया। और बी सी इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए डी। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, ये बी सी की जगह पे हम ए डी लिख ही सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू ये हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वन, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी। ये दिखलाने के लिए क्या करना है, सेकेंड कंडीशन दिखलाने के लिए देखो क्या करना है, सी मिड पॉइंट है ना। ये फिर हम लोग इसी ट्रायंगल में काम करते हैं। चलो, इन ट्रायंगल ए पी बी, सी इज़ द मिड पॉइंट। अब तो मेरा सी मिड पॉइंट प्रूव हो चुका है। सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी पी एंड सी ओ इज़ पैरेलल टू ए बी। ये तो गिवन है, गिवन नहीं है, फ्रॉम 1 लिख सकते हो। ये 1, ये 2, फ्रॉम 2 तो फ्रॉम 1 लिख लेते हैं। चलो, 1 में हम सी को मिड पॉइंट ऑफ दिखा चुके हैं, और सी ओ इज़ पैरेलल टू ए बी, सी ओ इज़ पैरेलल टू ए बी।
अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है तो ये पैरेलल होगा ही, ये इक्वल ये होगा, हो गया ना। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AP by converse of midpoint theorem। by converse of midpoint प्रूफ हो गया। ओके चलो।